HDFC AMC इंडिया की लीडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में से एक है और इसीलिए हम में से बहुत सारे लोग इस AMC में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि यह AMC HDFC बैंक की एक सब्सिडरी कंपनी है, इसीलिए हमारा इस कंपनी में ट्रस्ट और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि HDFC बैंक इंडिया के लीडिंग बैंक्स में से एक है। दोस्तों, आज हम इसी HDFC AMC के स्मॉल कैप फंड के बारे में जानेंगे इसके क्या क्या फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं और हमें इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्मॉल कैप फंड ऐसे फंड होते हैं जिनमें फंड मैनेजर अपनी एसेट्स का मेजर पोर्शन स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक ऐसे स्टॉक होते हैं जो कि छोटे होते हैं, नई कंपनीज होती हैं, छोटी कंपनीज होती हैं और इनके लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई होता है और इसीलिए बहुत सारे जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न्स देते हैं और इन्हीं मल्टी बैगर रिटर्न्स को कैच करने के लिए हम स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट ध्यान रहे कि स्मॉल कैप फंड्स जितने रिवॉर्डिंग होते हैं उतने रिस्की भी होते हैं, क्योंकि ये फंड बहुत छोटी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इनका फ्यूचर बहुत ही अनसर्टेन होता है। इसीलिए हमें इन फंड्स में एक तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अपने एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चलिए बात करते हैं HDFC स्मॉल कैप फंड के बारे में। इस फंड के फंड मैनेजर चिराग सेतलवत हैं, जो कि इस फंड के साथ 2014 से जुड़े हुए हैं और इन्हें 26 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अलॉटमेंट की बात करें तो इस फंड का इंसेप्शन 2008 का है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 15,000 करोड़ का AUM है, जो कि स्लाइटली हाई है किसी भी स्मॉल कैप फंड के लिए, लेकिन यह हाई AUM हमें एक डाउन साइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है निगेटिव मार्केट साइकिल के लिए। इसीलिए हमें इस हाई AUM से घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वांटिटेटिव डाटा की बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इस फंड का है 7.89%, जो कि काफ़ी कम है। इससे हमें यह पता चलता है कि जो फंड मैनेजर हैं बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, बार बार अपने पोर्टफोलियो में चर्निंग नहीं करते हैं। रिस्क रेशियोज़ की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन 5.504 है, जो कि काफ़ी कम है। बीटा इस फंड का 0.911 है। इसका मतलब यह है कि यह फंड जो है अपने बेंचमार्क से भी कम वॉलेटाइल है। शार्प रेशियो की बात करें तो 0.464 है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो रेगुलर प्लान के लिए 1.70% एंड डायरेक्ट प्लान के लिए 0.79% का एक्सपेंस रेशियो है। बेंचमार्क की बात करें तो S&P BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स एंड निफ्टी 50 इंडेक्स इस फंड के बेंचमार्क्स हैं। इंडस्ट्री वाइज एलोकेशन की बात करें तो टॉप इंडस्ट्रीज में बैंक में 9.98%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में 8.12%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 7.56%, कॉमर्शियल सर्विसेज एंड सप्लाईज में 7.62%, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में 6.73%, ऑटो कंपोनेंट्स में 6.42%, कंस्ट्रक्शन में 5.69% एंड IT एंड सॉफ्टवेयर में 4.99% का एलोकेशन है। इस फंड की टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड, IDFC लिमिटेड, E-क्लर्क सर्विसेज, ऑस्टर DM हेल्थ केयर, KEI इंडस्ट्रीज एंड किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज शामिल हैं। इस फंड के रिटर्न्स की बात करें तो 1 ईयर रिटर्न 15.27%, 3 ईयर रिटर्न 42.49%, 5 ईयर रिटर्न 11.68%, 10 ईयर रिटर्न 18.53% एंड सिंस इंसेप्शन 15.11% का बहुत ही अच्छा CAGR डिलीवर किया है। दोस्तों, स्मॉल कैप फंड बहुत ही रिवार्डिंग होते हैं और बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी होते हैं। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से किसी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइज़र से कंसल्ट करके इस फंड में इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, इस स्कीम से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है या फिर म्यूचुअल फंड की कोई भी स्कीम से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप अपनी फैमिली के लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड फाइनेंशियल प्लान चाहते हैं या फिर हेल्थ, लाइफ एंड टर्म इंश्योरेंस के लिए कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सअप करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।